मतलब एनओसी के लिए इनका बार बार इस विभाग में बार बार एनओसी दें, जिसके कारण जो है विभाग का कार्य प्रणाली जो है प्रभावित होती थी। तो इस तरह से देखें तो नगर विभाग एवं आवास विभाग ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कोई व्यक्ति जो है यदि ग्रुप बी वाले जॉब में है तो ग्रुप सी के लिए और ग्रुप बी के लिए और ग्रुप ए के लिए मात्र केवल एक बार ही एनओसी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यदि वो व्यक्ति जो है दूसरी बार अगर प्राप्त करना चाहता है, मान लीजिए कि यहाँ से ग्रुप डी से सी में चला गया, ठीक, या ग्रुप डी का में सर्विस कर रहा था, उसको एनओसी दिया, मान लीजिए कि एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो मान लीजिए कि वो बेरोजगार हो गया। यदि डी से था, इसमें से कोई भी पोस्ट पर उसको आगे यदि प्रतियोगिता में वो पास कर जाता है तो प्राप्त कर लेगा कोई ना कोई, और उसको डी ग्रुप डी का जो जॉब है उसको छोड़ना पड़ता था। इसके अलावा देखें यदि मान लीजिए कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में उसको सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो अब सी से ये फिर बी और ए के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा इस नियम के अनुसार। यदि इसके अनुसार नहीं कर पाया तो ये जो बच्चा है इसका नुकसान हो गया, ठीक, और जो उसके लिए फायदा हो गया, जो यदि ये पोस्ट खाली होता है वो जो बच्चे होंगे इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए फायदा हो जाएगा कि इनका जो बार बार, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो ग्रुप बी में काम कर रहा है और ग्रुप बी, ए और सी के लिए बार बार एग्जाम दे रहा है, ठीक, इसके लिए इसको क्या होता था 2 महीने का 3 महीने का विभाग से छुट्टी लेता था एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। पहले जो नियम था 2022 का नियम को अनुसार देखें तो ये 5 बार ऐसा कर सकता था पूरे सर्विस में, जिसको घटाकर कितना बार कर दिएगा, 1 बार। यदि ये व्यक्ति दोबारा एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, वो यदि एनओसी लेना चाहेगा तो मात्र उसको 1 ही बार मिलेगा। यदि दोबारा एग्जाम देना चाहे तो उसको नौकरी से छोड़ना होगा, यानी नौकरी को छोड़कर ही वो अपनी तैयारी कर सकता है यदि इसमें से किसी को लेना होगा। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ पर एक ही परेशानी आएगी, जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे या जिनकी लग रही है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ग्रुप डी के ना होकर सी या बी या ए के लिए है, तो डायरेक्ट इसी की प्रिपरेशन करेंगे। यानी मान लीजिए कोई ए और बी के लिए तैयारी करता है, जैसे बीपीएससी के एग्जाम होते हैं, ठीक, तो मैक्सिमम इसमें जो पोस्ट होते हैं ग्रुप ए और बी के लिए ही होते हैं और सी के लिए, तो कोई बच्चा अगर चाहे तो डायरेक्ट इसके लिए ही अप्लाई करेगा, वो ग्रुप डी वाला एग्जाम में तैयारी नहीं करेगा। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा नुकसान है जो बच्चे मान लीजिए गरीब फैमिली से आते हैं, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पढ़ने का, तो मान लीजिए अर्ली एज ग्रुप डी वाले एग्जाम में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, इस एज में यही एग्जाम ही दिया जा सकता है। तो इसमें यदि वो पा लिए, यदि वो बच्चा तेज है तो ग्रुप सी और बी और ए में जैसे ही उसकी वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करके आगे निकल जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, इस विभाग के अनुसार जो नोटिस दिया गया नोटिफिकेशन, अब ये केवल 1 ही बार वो एनओसी लेके